हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू। और टिश्यू में हम लोग ने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, टिश्यू को दो भाग में बांटा जाता है। एक एनिमल टिश्यू होता है और एक प्लांट टिश्यू होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। कल भी पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने सिर्फ 4 टाइप्स बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात की टिश्यू किसको कहते हैं। टिश्यू दैट मीन द ग्रुप ऑफ द सेल। सेल के एक ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं, जिसमें कि टिश्यू बनता है और टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र और जीव का निर्माण हम सभी का फिर हो जाता है। तो सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और फंक्शनल और एक्टिव जो होता है वो होता है सेल यानी कि कोशिका। उसके बाद आता है टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि टिश्यू जो है वो जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे ज्योग्राफी आप स्टडी करते हो तो स्टडी ऑफ ज्योग्राफी जो को हम लोग जो मिट्टी बारे में, पहाड़ के बारे में स्टडी करता है तो उसको ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। उसी प्रकार से टिश्यू का जो स्टडी जो किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। यानी टिश्यू का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू। जैसे उपकला, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये मेनली 4 प्रकार का होता है। अब उसके अंदर भी पार्ट होता है, जैसे कि उपकला की बात कर रहे हैं, इपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें आता है शिल्पी, स्तंभकार, घनाकार और पचमल। सभी का अपना अपना काम है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अभी विभिन्न प्रकार के टिश्यू के बारे में डिवाइड कर दे रहा हूं, टाइप डिवाइड कर रहा हूं। फिर एक एक वीडियो पे हम लाएंगे जहां पर एक एक को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उपकला जो है शिल्पी है, शिल्पी के बाद स्तंभकार, घनाकार, पचमल। देखिए शिल्पी जो होता है वो स्क्वायर टाइप का नहीं होता है, ये सर्कल टाइप का होता है और इसका न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में, ये न्यूक्लियस यहाँ होता है जो कि साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अच्छा, दूसरी बात स्तंभकार, तो ये वर्टिकल होता है, जितने भी होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और क्यूब में इस तरह का होता है और पचमल का इस प्रकार का होता है। लेकिन संयोजी उत्तक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉडी में जितने एक्टिविटीज जो होता है ज्यादातर जो है वो संयोजी उत्तक है। आप बोलिएगा संयोजी उत्तक क्या है? जो हमारे बॉडी से कनेक्ट होता है, पूरी तरह से नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्लड है, उसी प्रकार से अगर हमारा अस्थि है, हड्डियां है और उसके बाद वास्तविक संयोजी उत्तक भी है। तो अगर हम संयोजी उत्तक को बात करेंगे तो इसके में वास्तविक संयोजी उत्तक होता है जिसको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और ये 5 तरह का होता है। फिर उसके बाद कंकाल होता है जिसको स्केलेटन टिश्यू कहते हैं, हड्डी। वो भी 2 प्रकार की, हड्डियां भी 2 प्रकार से हो जाता है, एक कार्टिलेज हो जाता है और एक दूसरा बोन्स होता है। इन दोनों के बारे में भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में भी जानेंगे पूरा डिटेल। उसके बाद एक फ्लूइड टिश्यू होता है जिसमें फ्लूइड टिश्यू में आपका 3 होता है। आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड में 3 पाया जाता है, तब जाके आप जो ब्लड जब खून चढ़वाते हैं ना लाल लाल नजर आता है, उसमें मिक्स होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये रोगों से होने से बचाता है, जल्द से जल्द आपको रिकवरी करता है। प्लेटलेट्स अगर हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। कोई बीमारी अगर हो गया तो बहुत जल्दी रिकवरी नहीं करेंगे। ये सारा परसेंटेज वगैरह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इस वीडियो को लेकर चलते हैं। पेशीय में आपको मैंने बताया था रेखीय होता है, अरेखीय होता है और हृदय। यानी रेखीय वो होता है जो मांसपेशियों से जुड़ा होता है, हड्डियों से मांसपेशी जो जुड़ा हुआ है वो होता है रेखीय। और जो न्यूट्रल मतलब पूरी तरह से हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको अरेखीय कहते हैं। रेखीय में जैसे आपका हाथ, पैर, ये सब जो है अपना इच्छा अनुसार हम काम करवा सकते हैं, वो रेखीय होता है जो कि पेशीय उत्तक कहलाता है। दूसरा अरेखीय होता है जहां पर आपका जो मेरे कंट्रोल पे नहीं होता है, जैसे हार्ट, ठीक है, हार्ट है, ब्लड है, सब ये हमारे पे कंट्रोल में नहीं है, वो अरेखीय है। और चौथा पार्ट जो था तंत्रिका उत्तक, वो न्यूरॉन आता है, जो कि सब कोशिका में सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उत्तक जो होता है वो न्यूरॉन होता है।
टिश्यू के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप जानेंगे पूरा ये आपका कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना अच्छा होता है और अगर आप क्लास 9, 10 में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब बायो का सीरीज इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।